हेलो एवरीवन, आज हम लिवर का टॉपिक जो है वो दूसरा पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़े थे हमने लो सेगमेंट्स ऑफ लिवर, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैरो के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कुछ रैंडम फैक्ट्स हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं। उसको लिंक बनाने के लिए हम लोगों ने ये एक स्टोरी बनाई है और उस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे उसमें बताया कि व्हाट आर द मेजर फिशर, व्हाट आर माइनर फिशर्स, ठीक है। फिर उसके अंदर ये बताया है कि रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी के अंदर कौन से लोब्स ऑफ लिवर जो है वो निकाले जाते हैं, बेयर एरिया ऑफ लिवर क्या होता है, वाई जो एमीबा होता है उसको पसंद करता है। तो उन सब रैंडम फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे और एक स्टोरी में कंपाइल करेंगे ताकि जब आप इसको मैरो को पढ़ने जाओ तो आपको सारे नोट्स वन बाय वन, सारी लाइनें वन बाय वन याद हो जाए एंड यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग एल्स। सबसे पहले जो है स्टोरी की पूरी शुरुआत होती है हाईवे से। जैसे कि हर शहर के अंदर हाईवे होते हैं वैसे इनके अंदर भी एक हाईवे है, ठीक है। इनके अंदर जो है 3 कारें चल रही है, ओके। अब ये क्या है, ठीक है। और जिस तरीके से हर शहर के अंदर मेजर हाईवे होते हैं, जिस तरीके से हर शहर के अंदर मेजर हाईवे होते हैं उसी तरीके से गलियां भी होती है। तो वही हमने गलियां बनाई हैं। अब ये गलियां जो है जहाँ पर एक जाकर मिलती है वो है एक बाल्टी, और उसके पास खड़े हुए हैं 2 बॉडीगार्ड्स। और ये स्टोरी आपको याद रखना है। तो अब इसमें जो पहली कार है वो है राइट हेपेटिक वेन, दूसरी है मिडिल हेपेटिक वेन, तीसरी है लेफ्ट हेपेटिक वेन। ये जिन जिन जगह पर चलती है उसको कहते हैं मेजर फिशर्स। जिस तरीके से शहर के अंदर हाईवे होते हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो मेजर होते हैं, उसी तरीके से ये जो हाईवे है वो मेजर फिशर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर ये मेजर फिशर्स है तो ये गलियां जो रहेगी वो माइनर फिशर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और वो जिस तरीके से यहाँ पर वेन है राइट हेपेटिक वेन, मिडिल हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन, वैसे यहाँ पर है पोर्टल वेन, राइट पोर्टल वेन, राइट पोर्टल वेन और लेफ्ट पोर्टल वेन। और एक है फिशर ऑफ गेंस, फिशर ऑफ गेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1 2 3, राइट पोर्टल वेन, लेफ्ट पोर्टल वेन और फिशर ऑफ गेंस। ये है माइनर फिशर्स, ठीक है। जैसे शहर है वैसे कि वैसे ही ये है। अब हम आ रहे हैं कि ये सारी जगह जो है गलियां जो है आपको पता है बहुत ऐसी जगह पर बहुत इलाके में मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रूरल एरिया या ऐसा कुछ समझ लो जहाँ पर कपड़े वपड़े धोने वाली चीज़ें रहती है। तो उसी तरीके से ये बाल्टी बनाई गई है। अब ये क्या है, बाल्टी, बाल्टी इज़ नथिंग बट द गॉल ब्लाडर। और ये जो बॉडीगार्ड्स हैं ये क्या है, 4B और 5, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ये है, आने वाला मैरो का जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं तो कौन सा सेगमेंट निकालते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये दोनों के दोनों सेगमेंट निकालते हैं। तो जब भी हम रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं तो ये बॉडीगार्ड 4A और 4B और सेगमेंट 5, ये उसके अलावा गॉल ब्लाडर मिलकर हम निकालते हैं। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये डायग्राम बनाएगा हमारा रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी। अब इसी के अंदर आप निकाल लो कि बाल्टी के अंदर से क्या आती है, कपड़े। कपड़े के अंदर आपको एक इमेजिन करना है कि कपड़े से अपनों ने एक टी शर्ट निकाली है, लेकिन वो टी शर्ट की खास बात यह है कि वो फटी हुई है, यहाँ से वो फटी हुई है। फटी हुई है मतलब क्या है कि बेयर एरिया, ऐसा एरिया जिसके अंदर पेरिटोनियम ना हो, दैट इज द बेयर एरिया। तो इस फटी हुई टी शर्ट से जो बाल्टी से निकली हुई उससे हमको याद रखना है कि इट इज़ अ बेयर एरिया ऑफ द लिवर विच इज़ व्हाट, सेगमेंट 7। और इस टी शर्ट से आपको सेगमेंट 7 तक पहुंचना है। और उसके आगे का जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि सेगमेंट 7 जो है ये ऐसा एरिया होता है जो एमीबा को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए सेगमेंट 7 पर एमीबिक एब्सेस बनता है, ठीक है। तो अभी हमने ये रैंडम पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिए हैं। अब आगे इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हमको क्या बताना है, 2 हक करते हुए लोग बता रहे हैं, ठीक है, कि भैया ये जो है दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये गले मिलने वाली कहानी कहाँ से आई,
ये गले मिलने वाली कहानी यहाँ से आई है कि जो कॉर्डेट लोब है वो इंफीरियर वेना केवा को आधा हग करता है, मतलब गले लगता है उसके, और वो कहलाता है केवल लिगामेंट। ठीक है, तो एक तरह से उसके गले लगना या गले पड़ना ही रहता है। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, टी शर्ट निकाली, टी शर्ट के बाद गले लगना हुआ, गले लगने से जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास में आ रहा है इंफीरियर वेना केवा, दैट इज़ केवल लिगामेंट। ठीक है, आप मैरो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी ये कहानी, एक के बाद एक पॉइंट आते जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हग करने वाली बात। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब इज सेगमेंट 1। अब इसमें कुछ खास बात है। खास बात यह है कि जैसे कि शहर में दो तरह के लोग रहते हैं, एक साधारण और एक वीआईपी, वैसे ही सेगमेंट ऑफ लेबर जो रहते हैं उसके अंदर भी ये जो रहता है वीआईपी सेगमेंट है। वीआईपी सेगमेंट है मतलब इसको क्या है, इसको सुविधाएं ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसको ब्लड सप्लाई जो है वो राइट प्लस लेफ़्ट दोनों साइड से मिलेगा। बाइल जो है इसको राइट प्लस लेफ़्ट दोनों साइड से मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो वीनस ड्रेनेज है इसका वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में होगा। तो ये वीआईपी लोब है, इसलिए इसको 3 बड़ी बड़ी सुविधाएं देखने को मिल रही है। ओके, तो कॉर्डेट लोब के बारे में ये हमको याद रखना है। अब जिस तरीके से जब भी हक करते हैं तो क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, राइट। तो ये पेडिग्री चार्ट मैंने बना दिया। अब ये है कि कॉर्डेट लोब जो सेगमेंट 1 है वो 2 में कभी कभी डिवाइड होता है, दैट इज सेगमेंट 9 एंड स्पिगिलियन लोब। तो ये आपको याद रखना है, इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहानी बड़ी सिंपल है, हाईवे से शुरू हुई, गलियों में गई, गलियों में बाल्टी थी, ठीक है, जो दोनों धोबी लोग धो रहे थे, उसके अंदर से निकाली गई टी शर्ट से बेर एरिया पर आए। फिर पास में मोहल्ले के अंदर एक लड़ाई झगड़ा सुलझा, तो दोनों ने आसपास गले लगाए एक दूसरे को, जिससे आप कॉर्डेट केवल लिगामेंट तक आए, कॉर्डेट लोब तक आए। कॉर्डेट लोब के अंदर आपने स्पेशलिटी बताई और आपने ये बताया कि सेगमेंट 9 और स्पिगिलियन लोब है। अब आप मैरो पढ़ोगे लेबर का जो सेकंड पेज है, तो आपको समझ में आएगा कि एक के बाद एक पॉइंट सारे कनेक्ट हो रहे हैं। शुक्रिया।